हेलो रिन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिस्को के टेक्निकल क्वेश्चन के बारे में। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हम क्वेश्चन बात करने जा रहे हैं प्रीवियस में 2023 में 2024 में आ चुके हैं कुछ क्वेश्चन, उस पर डिस्कस करेंगे। नाउ आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है नेटवर्क से रिलेटेड। नेटवर्क से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफॉल्ट पोर्ट नंबर फॉर HTTPS, यानी कि जो डिफॉल्ट पोर्ट नंबर है HTTPS का वो कौन सा है। ठीक नाउ अगर हम ऑप्शन ए की बात करें 80 जो नंबर होता है, बेसिकली जो पोर्ट नंबर होता है वो होता है HTTP का। ठीक। और 21 की बात की जाए, पोर्ट 21 बेसिकली होता है FTP का। और 443 होता है HTTPS का पोर्ट नंबर। और 25 जो पोर्ट नंबर होता है वो SMTP का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और आपको बाकी जो पोर्ट डिफॉल्ट पोर्ट नंबर वो याद रखना होगा, जैसे कि 80 होता है HTTP का, 21 होता है FTP का, 25 होता है SMTP का। ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल यूज टू थ्री वे हैंड शेकिंग टू स्टेब्लिश अ कनेक्शन। ठीक। नाउ अब थ्री वे हैंड शेकिंग क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे इस थ्री वे हैंड शेकिंग इज एबल टू कनेक्शन बिटवीन द क्लाइंट और सर्वर। सो it ensure that the both party are ready to communicate to each other. So which protocol is used टू थ्री हैंड वे शेकिंग। ठीक। तो यहाँ पे बेसिकली अगर बात की जाए TCP/IP इज प्रोटोकॉल टू यूज थ्री वे हैंड शेकिंग, बिकॉज आपने देखा होगा थ्री वे हैंड शेकिंग में क्या क्या होता है इस्तेमाल। SYN का इस्तेमाल किया जाता है। SYN जो एक्नॉलेजमेंट होता है वो यहाँ पे होता है, और यहाँ पे एक एक्नॉलेजमेंट होता है। ये बेसिकली ये इसलिए किया जाता है क्योंकि इंश्योर किया जाता है कि अ, जो क्लाइंट और सर्वर है वो रेडी हो गए हैं कम्युनिकेशन के लिए। ठीक। नाउ अगर वहीं यूडीपी की बात की जाए, बेसिकली यूडीपी बाय कॉन्ट्रैक्ट इट इज अ कनेक्शन लेस एंड डज नॉट स्टेब्लिश अ हैंडशेक। सो ओनली प्रोटोकॉल दैट स्टेब्लिश अ थ्री वे हैंडशेकिंग इज TCP/IP। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग IP एड्रेस इज अ प्राइवेट अकॉर्डिंग टू द IPv4 एड्रेस स्टैंडर्ड। ठीक। नाउ अगर IPv4 की बात की जाए तो इसकी जो रेंज होती है वो पहले यहाँ से 10.0.0 से लेकर 10.255 और 25 तक एक रेंज ये होती है। देन एक नेक्स्ट रेंज स्टार्ट होती है 172 से 16.0.0 से 172.3 2.55 255 यहाँ तक। देन होती है 192 से 192.168.0 से लेकर 192.168.25 225 ठीक ना, यहाँ तक होती है। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन, 172.6.54, क्योंकि जो IP4 है यहाँ मैंने आपको सारी रेंज यहाँ पे बता दी है। जो 172 पॉइंट यहाँ पे 16 पॉइंट इसी के बीच में ये जो रेंज है वो लाई करेगी। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। ठीक। नाउ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डायनेमिकली एलोकेट मेमोरी इन सी। ठीक। नाउ यहाँ पे बोला कि डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी। ठीक। डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी जो होती है वो मैलॉक होती है। ठीक। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। जो मैलॉक फंक्शन होता है बेसिकली डायनेमिक एलोकेटेड मेमोरी एट रन टाइम। वहीं अगर बाकी ऑप्शन की बात की जाए कैलॉग के बारे में, इट इज आल्सो अ मेमोरी एलोकेटेड एट इनिशियलाइज एलोकेटेड मेमोरी टू जीरो। ठीक। वहीं अगर फ्री की बात करें, फ्री फंक्शन की बात करें, बेसिकली फ्री फंक्शन इज यूज टू रिलीज एलोकेट मेमोरी। और साइज ऑफ की बात करें तो साइज ऑफ बेसिकली रिटर्न द साइज ऑफ वेरिएबल और डेटा टाइप। नाउ ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। malloc function is used to dynamically allocate memory at runtime. Now move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड। ठीक। नाउ ओवरऑल सी प्रोग्रामिंग है, यहाँ पे पॉइंटर का इस्तेमाल किया गया है। आपको बताना है प्रिंट ऑफ इसका आउटपुट बताना है। ठीक। एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, पॉइंटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो यहाँ पे पूछ रहा है क्या आउटपुट होगा। आउटपुट हमारे पास यहाँ पे देखें ऑप्शंस हैं, और हम प्रिंट कर रहा है ये एस्ट्रिक PTR+3। ठीक। जो PTR है यहाँ पे ये बेसिकली पॉइंट कर रहा है टू द स्टार्ट ऑफ एरे। ठीक। किसको पॉइंट कर रहा है? टू द स्टार्ट ऑफ एरे को। एरे हमारी कहाँ है? ये हमारी पूरी ओवरऑल एरे है। ठीक। और ये जो पार्ट है ये बेसिकली एक्सेस करेगा एलिमेंट ऑफ इंडेक्स 3। इंडेक्स 3 कैसे? अब देखो आपको पता है इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक। अब यहाँ पे अगर बात की जाए इंडेक्सिंग की, ठीक, तो यहाँ पे
0 1 2 3, यानी कि यहाँ पे इंडेक्स 3 की बात की जाए, ये एक्सेस करेगा इंडेक्स ऑफ थर्ड एलिमेंट। ठीक, तो थर्ड एलिमेंट क्या है, इंडेक्स जो थर्ड इंडेक्स 3 में कौन सा एलिमेंट है, कौन सा वैल्यू है, 40 है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, 40 इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड। डेटा स्ट्रक्चर से है, इन बाइनरी ट्री द लेफ्ट चाइल्ड नोड कंटेन वैल्यू ऑफ डैट आर। ठीक, बेसिकली आपको पता है एक नोड होता है, एक ये लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड। ठीक, तो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा, देखिए अगर यहाँ पर लेफ्ट चाइल्ड पूछा है तो बेसिकली जब बाइनरी ट्री की बात हो रही है तो लेफ्ट जो चाइल्ड होता है नोड कंटेन अ वैल्यू ऑफ लेस देन द नोड, यानी कि जो नोड की वैल्यू होगी उससे कम की वैल्यू, यानी कि लेस देन इधर होता है लेफ्ट साइड में। ठीक, वहीं अगर राइट साइड की बात की जाए तो ये होता है ग्रेटर देन। ठीक, ये होता है ग्रेटर देन वैल्यू किससे, नोड से। ठीक, तो अगर यहाँ पर किसकी बात की जाए, लेफ्ट चाइल्ड की बात की जाए तो लेफ्ट चाइल्ड किससे होता है, जो नोड की वैल्यू होती है उससे कम वैल्यू इधर होती है लेफ्ट साइड में, और नोड से ज़्यादा मतलब हाईएस्ट वैल्यू राइट हैंड साइड में होती है। ठीक, तो यहाँ पे जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लेस देन द नोड वैल्यू। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फाइंडिंग द लार्जेस्ट एलिमेंट इन अनसॉर्टेड एरे। ठीक, कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जा रही है तो आपको बता दो, टू फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट इन अनसॉर्टेड एरे यू मस्ट एग्जामिन ईच एलिमेंट वंस, लीडिंग टू द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिग ऑफ एन। ठीक, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन। ये बेसिकली अनसॉर्टेड के लिए होती है, टू फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट इन अनसॉर्टेड एरे। ठीक, नाउ हम लोग ये मान के चलते हैं कि हम लोग हर एलिमेंट को एग्जामिन करेंगे, तो हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है बिग ऑफ एन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से है, इन बुलियन अलजेब्रा द एक्सप्रेशन ए प्लस ए डैश बी सिंप्लीफाई टू। देखिए, जब भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए तो आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक रूल्स लगता है अलजेब्रा का जो सिंप्लीफाई करता है वो है एग्जॉर्प्शन लॉ, यानी कि इसका इस्तेमाल करेंगे, इस लॉ का इस्तेमाल करेंगे टू सिंप्लीफाई दिस। तो इसका बेसिकली हम लोग ए प्लस ए डैश जो बी लिखा हुआ है, विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ ये सिंप्लीफाई हो जाएगा ए प्लस बी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट वन। आपको सारे लॉ पता होना चाहिए बुलियन अलजेब्रा के। ठीक, मैं इस पे एक और वीडियो बना दूंगा, सारे जो लॉ होते हैं वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, और कैसे इजी ट्रिक आपको याद रखने की वो भी मैं बता दूंगा। ठीक, नाउ ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉमनली यूज टू इम्प्लीमेंट काउंटर। ठीक ना, जो काउंटर के लिए जो इम्प्लीमेंट करना है काउंटर के लिए, तो यहाँ पे होता है टी फ्लिप फ्लॉप। ठीक, टी फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करते हैं। अब टी क्या होता है, टी स्टैंड फॉर टॉगल। ठीक, बेसिकली टी फ्लिप फ्लॉप आर कॉमनली यूज टू काउंटर बिकॉज इट चेंज देयर स्टेट टॉगल विद द ईच क्लॉक पल्स, मेक देम आइडियल फॉर काउंटिंग पर्पस। ठीक, हम लोग टॉगल का इस्तेमाल करते हैं स्टेट चेंज करने के लिए। एक होती है यहाँ पे आपने देखा होगा जब भी आप लैब गए होंगे तो यहाँ पे एक बटन होती है जो टॉगल करने होते हैं, ऊपर नीचे करते हैं 0101। तो बेसिकली इसका मतलब होता है वो स्टेट चेंज करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन टू इम्प्लीमेंट अ काउंटर। ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर से, विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर इन माइक्रो प्रोसेसर स्टोर द रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ठीक, नाउ यहाँ पे आया है टू स्टोर द रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन दे, तो द रजिस्टर इज accumulator। accumulator is used to store the result of arithmetic and logical operation performed by the ALU in microprocessor। So option B is the correct one। Now move to the next question। next question है, इन 32 बिट्स प्रोसेसर व्हाट इज द मैक्सिमम एड्रेस मेमोरी साइज। मैक्सिमम एड्रेस मेमोरी साइज क्या होता है, ये 4 GB होता है। ठीक, अब बेसिकली जो 32 बिट प्रोसेसर होता है ये कैन एड्रेस एज 2 की पावर 32 यूनिक मेमोरी लोकेशन विच ट्रांसलेट टू 4 GB ऑफ एड्रेसेबल मेमोरी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, 4 GB। नाउ ये जो जितने क्वेश्चन थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले साल आ चुके हैं। ठीक, मैं एक बार और जो पार्ट 2 जो इसका आएगा उसमें हम लोग 50 से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सेम पैटर्न पे जिसको अपने हायरिंग प्रोसीजर में पूछता है। ठीक, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।